मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक पलट गया, जिसमें भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। नेशनल हाईवे पर ट्रक धू-धू कर जलने लगा। इस दौरान हाईवे पर आ रहे वाहन रुक गए, जिससे जैम भी लग गया। वहीं आसपास के लोग आग पर काबू पाने में जुटे रहे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस दौरान ट्रक के ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बताया गया कि बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, तभी अचानक से ट्रक का टायर फट गया। जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें आग लग गई। फिलहाल पुलिस अब ट्रक के ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में जर्मनी से भेजी गई तोपों का दम निकल गया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनकी मरम्मत करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन भेजी गई कई हॉवित्जर कबाड़ हो गई। दावा किया गया कि पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन ने जर्मनी की हॉवित्जर का भारी संख्या में इस्तेमाल किया, जिससे वो रूस के जवानों को यूक्रेन के कई इलाकों से खदेड़ने में कामयाब रहा। लेकिन अब यही तोपें यूक्रेन के लिए परेशानी बन गई हैं, क्योंकि जिन तोपों का इस्तेमाल उसने पुतिन की सेना के खिलाफ किया, अब उन तोपों को मरम्मत की जरूरत है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक उनकी मरम्मत करने में सक्षम नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक एक तोप से एक दिन में 400 गोले दागते हैं, जिसकी वजह से तोपों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि हाल ही में 6 हॉवित्जर को मरम्मत के लिए लिथुआनिया भेजा गया था, लेकिन वहां उन तोपों में लगाए जाने वाले पुर्जे न मिलने की वजह से उन्हें नष्ट करना पड़ा। रूस ने यूक्रेन पर किए गए हमले एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के जवान मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों पर रॉकेट बरसाते नजर आए, जिसमें जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। रूस के सैनिकों ने उस पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। बताया गया कि इस हमले में दुश्मन की हथियारों से लैस कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को तबाह कर दिया गया। खबर है कि कुछ दिनों पहले भी रूस की तरफ से किए गए हमलों में यूक्रेन के 4 अमेरिकी हॉवित्जर और एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियारों को ध्वस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वहां सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। यहां 28 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था, जिस पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इस दौरान प्रशासन और लोगों के बीच बहस भी हुई। लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं देने का आरोप लगाया। ये कार्रवाई पुलिस फोर्स की निगरानी में हुई। इस दौरान वहां अवैध तरीके से बने दुकान और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में भूमाफिया सख्ते में आ गए। उधर खबर है कि पोलैंड मिसाइल कांड के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की का फोन नहीं उठा रहे थे। ये दावा अमेरिका के मीडिया ने किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि कुछ दिन पहले पोलैंड में जो 2 मिसाइलें गिरी थीं, वो रूस की थीं और उन 100 मिसाइलों में शामिल थीं जिन्हें कुछ दिन पहले पुतिन ने कीव और उसके आसपास दागा था। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गया अपना आरोप साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि वो पोलैंड के साथ मिलकर वहां गिरी दोनों मिसाइलों की जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनकी बात नहीं सुनी और शुरुआती जांच के आधार पर बोल दिया गया कि पोलैंड में गिरी दोनों मिसाइलें यूक्रेन की थीं, जो उस समय बॉर्डर पार चली गईं जब उन्हें रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए छोड़ा गया। लेकिन जेलेंस्की बात को रबर बैंड की तरह खींचते गए। खबर है कि बाइडेन इसी वजह से जेलेंस्की से नाराज हो गए और उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया, जिसके बाद खबर आई कि जेलेंस्की ने दूसरे पश्चिमी देशों से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि रूस ने एक नेटो देश पर हमला किया है, जिसके बाद बाइडेन का मूड और खराब हो गया। क्योंकि अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन चाहते थे कि जेलेंस्की इस मामले को ज्यादा तूल न दें, और ये बात बाइडेन ने अपने सलाहकार के जरिए जेलेंस्की तक पहुंचाई थी और उनसे कहा था कि वो बात का बतंगड़ न बनाएं और पोलैंड मिसाइल कांड के बारे में बात करना बंद करें। इससे पहले खबर आई थी कि G20 समिट के दौरान जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। यही नहीं, ये तक खबर आई कि पोलैंड मिसाइल कांड में जेलेंस्की के बार बार रूस का नाम लेने की वजह से बाइडेन भड़क गए थे और इसी गुस्से में उन्होंने बोल दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की हैं। यही नहीं, अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया कि उसे इस बात पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं लगती कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें यूक्रेन की थी। यानी बाइडेन फिर से जेलेंस्की को बता रहे हैं कि वो उनकी हर बात नहीं मानने वाले, क्योंकि जेलेंस्की तो चाहते ही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग रूस और नेटो की जंग में बदल जाए और उनकी चांदी हो जाए। पाकिस्तान की फौज ने अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले बलूचिस्तान में उन संगठनों पर हो रहे हैं जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दशकों से आंदोलन चला रहे हैं, और पाकिस्तान इन बलोच संगठनों को आतंकी बताकर इन पर जुल्म कर रहा है। वहां चल रहा संघर्ष अब जंग बन चुका है। इस जंग में पाकिस्तान की फौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां पहले से पाकिस्तानी फौज के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। अपने ही देश के नागरिकों पर वहां की फौज आसमान से बम और मिसाइलें बरसा रही थी।
लेकिन अब तो वहाँ चीन से मिले मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान से उसका अपना मुल्क नहीं संभल रहा। बलूचिस्तान की आजादी की जंग वहां लंबे वक्त से लड़ी जा रही है और अब इस जंग से निपटने के लिए पाकिस्तान की फौज को पूरी ताकत लगानी पड़ रही। दावा है कि वहां बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फौज मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आंदोलनकारियों की हत्याएं हो रही हैं और उन पर आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं।